अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के हवाले से। 25 जनवरी 2026 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं उनकी कन्फ्यूजन को भी हम डिस्कस करेंगे। 25 जनवरी 2026 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि 5 मार्च 2026 को आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब ये डेट्स हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दी गई हैं। HEC पहले आपके साथ स्केड्यूल शेयर नहीं करता था, रिसेंटली उन्होंने स्केड्यूल शेयर करना स्टार्ट किया और किसी हद तक वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मार्च 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इससे पहले भी आ सकता है। अगर रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो इससे पहले भी आपके साथ रिजल्ट शेयर किया जा सकता है, लेकिन डेट्स के अकॉर्डिंग आप 5 मार्च 2026 को रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इससे डिले भी हो सकता है, लेकिन ये टेंटेटिव डेट आपको HEC की तरफ से प्रोवाइड की गई है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या आप लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लेना है, इसको फॉलो कर लेना है ताकि लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी मटीरियल है प्लस जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ बर वक्त शेयर की जा सकें। इसके अलावा अगर आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इनरोल करने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट को घर बैठ के आप हमारे सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट 12 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होना है। ये हायर एजुकेशन कमीशन की डेट्स हैं, टेंटेटिव टेस्ट डेट्स हैं। इनको बाज़ दफ़ा फॉलो किया जाता है और बाज़ दफ़ा फॉलो नहीं भी हो सकती। अच्छा, अब अप्लाई कब स्टार्ट होंगे तो अप्लाई 8 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत रिलैक्स हैं कि जी अभी तो ये अप्रैल में कंडक्ट होना है, इसको बाद में प्रिपेयर करेंगे, मार्च के महीने में इसकी तैयारी को देखेंगे। या कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि अभी मई के अंदर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे लेते हैं और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने के बाद हम लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में सोचना शुरू करेंगे। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई स्टार्ट होते हैं तो वो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मई में एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं तो जून के महीने में आपके यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई स्टार्ट होते हैं वो आपसे फ़ौरन मांगते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट। वो आपसे डिमांड करते हैं कि लैट का रिजल्ट लेके आएँ और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप कहते हैं कि मैंने तो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, मैंने तो लैट दिया ही नहीं। वो कहते हैं आप एलिजिबल ही नहीं है। तो वो तमाम बच्चे जो साल 2026 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम चांसेस यूनिवर्सिटीज़ के अवेलेबल हों तो उन्होंने अप्रैल 12 का लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी देना है। अब अप्रैल 12 का लॉ एडमिशन टेस्ट देना ही ज़रूरी नहीं है, उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो साल 2026 का HEC ने स्केड्यूल दिया है उसमें रिजल्ट कम से कम आपका 1.25 महीने बाद वो इशू कर रहे हैं। पहले वो 25 दिन में दिया करते थे, अब 1.25 महीने के बाद दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप अप्रैल का लैट मिस करते हैं और नेक्स्ट लैट जून में जाके कंडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट तो अगस्त में आएगा और अगस्त तक 60% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन वैसे ही क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने अप्रैल का लैट मिस नहीं करना, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी अब मई के अंदर तो सेकेंड ईयर के एग्जाम है तो लैट का टेस्ट दें या सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को प्रिपेयर करें। इतना ज़्यादा प्रेशर हम कैसे जो है वो बर्दाश्त करें। तो आपके सारे जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट हैं और ये एक आपके लिए जो है वो सिचुएशन ऑफ एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि जी आप एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करें या फिर आप सेकेंड ईयर के एग्जाम्स पर फोकस करें। लेकिन अगर आप ज़रा इसके सिलेबस को देखें तो आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स और लैट का सिलेबस मिलता जुलता है। तो आपने कोशिश करनी है कि लैट को आप बिल्कुल साथ साथ लेके चलें। आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें, डेली बेसिस पे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आप डिवोट करें लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन को, ताकि आप इस कम वक्त में, ये टाइम कम ही है क्योंकि आपका अप्रैल का लैट क्रूशल लैट है, इसके बाद फॉरेन एडमिशन होने, तो इसको आपने मिस नहीं करना। इसको अपेयर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपेयर होके कोई फ़ायदा नहीं है, आपने इसको क्लियर भी करना है और क्लियर करके जो स्कोर आप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो आपने अचीव भी करना है। तो ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही हैं कि किस तरीके से वो जो है अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को और साथ साथ लॉ एडमिशन टेस्ट को मैनेज करेगा। तो इसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका यही है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसके अलावा अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो अभी से आपने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग किस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल बनते हैं, उनके एडमिशन्स कब ओपन होने। और लैट के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जिस तरीके से
पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये अपने एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। तो आपने उन एडमिशन टेस्ट के हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, और इसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखें, और सिलेबस आपकी इंटरमीडिएट से मिलता जुलता होता है, आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहा होता है। तो सिर्फ अपेयर होना ही एक मसला है, प्रिपेयर करना इसको मसला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर, जिसमें हम रिजल्ट को, नेक्स्ट लैट को, उससे कनेक्टेड कन्फ्यूजन को, नेक्स्ट लैट की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना चाह रहे थे, इसमें मैं कामयाब हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स ने द लॉ चैनल की टीम के साथ ज़रूर इन टच रहना है, चाहे आप किसी सर्विस को अवेल करें या ना करें। आपने अपने करियर को, अपने एडमिशन्स को ज़रूर डिस्कस करना है, ताकि जब एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटी का एक बड़ा क्रूशल स्टेज होता है, आप अपने लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, तो उसमें आपके साथ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, एडवाइस ज़रूर शामिल हो, और द लॉ चैनल की ये पूरी काउंसलिंग टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे, मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।